आपका और आपके दर्शकों का बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज बसंत पंचमी का त्योहार है, उसके लिए आपको, आपके दर्शकों को और पुंडरीवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ। सर, आज आपसे जो चर्चा का विषय है वो है केंद्रीय बजट। कि आप बीजेपी में आस्था रखते हैं, बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, तो केंद्रीय बजट आया तो उसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हो? कितना मतलब फ़ायदेमंद रहने वाला है ये बजट? चुनावी माहौल जहाँ गर्म है, जी, उसके बीच में ऐसी मतलब मैं ये सोच नहीं सकता था कि आप ये क्वेश्चन भी मेरे से कर लोगे या कोई करेगा इसके बारे में। जी, क्योंकि जहाँ हम विकास की बात करते हैं ना, जी, अब सब विकास के नाम पे वोट माँग रहे हैं, जी, ठीक है ना? जी, तो जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी योजनाएँ क्या हैं, जी, सरकार हमें क्या योजनाएँ दे रही हैं, जी, तो हम उनका लाभ उन लोगों तक कैसे पहुँचाएँगे जिनसे हम वोट की अपील करते हैं। जी, तो इस क्वेश्चन के लिए तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो बजट को समझने की ज़रूरत है कि बजट होता क्या है? जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है ना बजट का मतलब क्या है। जी, एक्चुअल में बजट वो है जो सरकार अपने 1 साल का लेखा-जोखा एडवांस में पेश करती है जी, कि हमारी इतनी इनकम होगी और इस इनकम को हम इस चीज़ पे लगाएँगे, कितनी एजुकेशन पे लगाएँगे, कितनी हम अपनी रक्षा के लिए लगाएँगे, रक्षा उपकरणों के लिए लगाएँगे, स्पेस के लिए कितना लगाएँगे, मनरेगा के लिए कितना देंगे इसके अंदर से, बजट के अंदर से। मेन जो हमारी पीएमएवाई है, जिसमें गरीब लोगों को पैसे मिलते हैं घर बनाने के लिए, जिनके कच्चे घर होते हैं, तो इन सारी योजनाओं का लेखा-जोखा इसके अंदर रहता है। एक्चुअल बिना बजट के तो कोई काम चलेगा ही नहीं ना सर। जी, अब आप देखिए कोई गरीब आदमी है जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है जी, सरकारी लाभ की, योजनाओं की, जी, जब तक हमें पता नहीं होगा, जी, हमें उन योजनाओं का पता नहीं होगा, उनके बारे में पता नहीं होगा, उनके बजट के बारे में पता नहीं होगा, जी, तो हम उन लोगों के काम कैसे करवाएँगे? जी, ये तो मस्ट है, कंपल्सरी है। जी, और इस इतने शानदार बजट के लिए, जो ड्रीम बजट भी जिसको हम बोल सकते हैं, जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक दिल से धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। जी, अब आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं ना, आज 2014 में जब मोदी जी ने ये संभाला था, तो उस टाइम 2.5 से 3 लाख रुपए अजम्पशन मिलती थी एक आम आदमी को, जिसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं ना, जी, कि सरकार उसके लिए क्या करती है। जी, तो 2.5 से 3 लाख रुपए टैक्स के अंदर उसको छूट थी जी, और उसको मोदी सरकार ने 7 लाख करने का काम किया था, जो बहुत बड़ी बात थी। जी, और अब उसको 12.5 लाख रुपए करने का मतलब जो ऐलान कर दिया, जिससे व्यापारी वर्ग बिल्कुल खुश है, खुशी का माहौल है, जी, बता नहीं सकता वो। जी, एक आम आदमी के लिए ये सबसे बड़ी समस्या थी कि इनकम और खर्चे तो बढ़ रहे हैं, जी, लेकिन इनकम पे टैक्स सेम था, जी, तो उससे छुटकारा कैसे मिले? जी, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा उम्मीद बजट को कोई मतलब रख ही नहीं सकता। एक आम आदमी सोचता था कि भी 7 से 8 कर देंगे, शायद ना करें, शायद 9 कर दें। इन्होंने तो बहुत बड़ा धमाका कर दिया, 12.5 तो इस लाख। बजट से सर व्यापारी वर्ग में कहीं न कहीं खुशी है? खुशी का माहौल है खुशी का। जी। इससे तो सरकार के ऊपर थोड़ा बोझ पड़ेगा, लेकिन आम आदमियों के अंदर खुशी का बहुत माहौल है। सर, अंत में आप पुंडरी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बजट आया है तो उसके बारे में? मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा बजट से, जी, कि आप इंटरप्रेट करिए बजट को, योजनाओं को समझिए। जी, हम पीछे क्यों हैं? हमारे बच्चे पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम जो काम की चीज़ें हैं ना, जी, उनको छोड़ देते हैं। हम जो काम की चीज़ें नहीं हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी, जब हम जागरूक ही नहीं होंगे हमारे राइट्स क्या हैं, जी, हमारे अधिकार क्या हैं, जी, तो हम उसको किससे माँगेंगे? जी, और अधिकार के साथ-साथ हमारे कर्तव्य क्या हैं, जी, ये भी ज़रूरी है ना। जी, संविधान अगर हमने पढ़ा है तो उसके अंदर हमें राइट्स दिए गए हैं, जी, ठीक है ना? राइट्स के साथ-साथ हमें कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य जो बताए जाते हैं। जी, तो हमें दोनों की जानकारी ज़रूरी चाहिए। जी, बजट हमें एक सरकार का, जो हमारी सरकार है ना, उसकी पूरी रूपरेखा दिखा देता है कि 1 साल के अंदर हम क्या करेंगे और अगले 5 साल उस प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाए जाएँगे। जैसे आपने देखा होगा डेवलपमेंट अगर सड़कों की देखी जाए तो भारतमाला प्रोजेक्ट, हुँ, कितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं ये, हाईवेज़ जो बने हैं, हुँ, जिनके ऊपर जहाज भी उतार सकते हैं। जी, ज़रूरत पड़ेगी ना, तो जहाज भी उनके ऊपर उतारे जा सकते हैं। बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज चाहिए ना कि देश के अंदर हो क्या रहा है, कि सिर्फ़ सड़क नहीं बनाई जा रही, जी, सड़क सिर्फ़ वो सड़क नहीं है, सड़क के साथ-साथ उस पे व्यापारिक दृष्टि से 2 शहरों को कैसे जोड़ा जाता है। जी,
और आपका रास्ता मतलब पेट्रोल डीजल कैसे बचाया जा सकता है, समय को कैसे कम किया जा सकता है। उसके साथ साथ एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक लगने वाला जो समय है बाय रोड, वो कैसे कम किया जा सकता है। उसकी गुणवत्ता देखिए सड़क की। अब पहले सड़क बनती पीछे थी और उखड़ पहले जाती थी, आपने भी देखी है। लेकिन अब ये हाईवेज लगभग 5 साल से तो हम देख रहे हैं, हम चल रहे हैं इनके ऊपर। तो आप हर चीज़ को उसको जांचिए परखिए, तभी जाके उसका फ़ायदा है, हमारी स्टडी करने का फ़ायदा है। अभी बच्चों से आप पूछोगे ना तो उनको जीडीपी का ही मतलब नहीं पता पाएगा कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। ये नॉर्मल सी टर्म रहती है। आरआर का मतलब नहीं पता पाएगा, रेपो रेट वो जिसको बोलते हैं हम, कि लेना देना जो बैंक करते हैं, आरआर क्या है। अब कोई होम लोन लेने जाएगा तो आम आदमी जाएगा ना, कार लोन लेने जाएगा, उसको पता होना चाहिए ना सरकार ने हमें क्या बेनिफिट दिए इसके लिए। तो ये हर छोटी से लेकर बड़ी चीज़ में काम करेगा। किस चीज़ पे सरकार ने टैक्स घटा दिया, किस चीज़ पे बढ़ा दिया, हर चीज़ हमें इफ़ेक्ट करती है। जब तक हमें उसकी जानकारी नहीं होगी ना, हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक तो प्रॉब्लम्स आएंगी।